तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है। यह है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। इस प्रकार के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम किसी प्रकार tan इनवर्स को हटाएं। ठीक है, डायरेक्टली tan इनवर्स का हमें कोई सूत्र नहीं पता होता है या सूत्र होता भी नहीं है। तो इसके लिए हमें tan इनवर्स को हटाने की कोशिश करनी है कि उसमें एंगल के स्थान पर जो कुछ भी लिखा हो वहाँ कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि वो tan बन जाए। ठीक है, tan फॉर्मेट में, और tan से tan इनवर्स हट जाए। जब वो हट जाएगा तो ये और जो है सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई होते ही ये सरल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और हल हो जाएगा। देखिए इसी कंडीशन में लेट मान लेते हैं कि अगर यहाँ cos 2 थीटा रख दें, ठीक है, तो ये आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो लेट यक्स बराबर दोस्तों cos 2 थीटा आप रख लो। ठीक है, तो यक्स बराबर जो हम cos 2 थीटा यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब कि डी एक्स बराबर हम रखेंगे -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। ये डी एक्स के स्थान पर हमें इसे रखना होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं इंटीग्रल tan इनवर्स अंडर रूट 1 एक्स के स्थान पर क्या हम रख रहे हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बटे एक्स के स्थान पर यहाँ भी cos 2 थीटा और यहाँ डी एक्स के स्थान पर -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रल tan इनवर्स अंडर रूट, जरा देखिए 1 बराबर क्या हम लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, यानी एक के स्थान पर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, तो ये जो माइनस है हम गुणा कराते हुए भी चल रहे हैं, तो माइनस अंदर जब गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर जो है माइनस हो जाएगा और जो है जो साइन स्क्वायर माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम थोड़ा कर रहे हैं बटे इसके स्थान पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एक के स्थान पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा के स्थान पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। माइनस ऋण के साथ है ना, माइनस साइन 2 थीटा और डी थीटा ये हो जाएगा। अब आगे देखिएगा इंटीग्रल tan इनवर्स, देखिएगा कॉस स्क्वायर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में है, काट दीजिए। साइन स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव काट दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर 2 बार है, तो यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा। यहाँ कॉस भी 2 बार है तो 2 ऊपर आ गया, तो 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा बटे कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा अगर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा साइन बटे कॉस हो जाएगा, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा इंटू -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये tan बन गया ना, देखिएगा इसे tan इनवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। ओके, अब आगे देखिएगा tan से ये tan जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, यहाँ से बचेगा एंगल, और -2 को हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा और डी थीटा इंटीग्रेशन। देखिएगा यहाँ पर 2 फंक्शन हो गए, एक थीटा है एक ये साइन 2 थीटा है। तो यहाँ पर जो है हम इलेट नियम के अनुसार इसको जो है दूसरा फंक्शन और इसे हम जो है पहला फंक्शन मानेंगे। ठीक है, इलेट नियम के अनुसार, और इसको जो है हम हल करेंगे। ये खंडसा नियम के अकॉर्डिंग होगा, खंडसा नियम लगेगा। ठीक है, खंडसा नियम इसलिए लगेगा क्योंकि 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर खंडसा नियम कहता क्या है जरा देखिएगा। अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स 2 फंक्शन अगर गुणे में हो, उनका जो है डिफ्रेंसिएशन करना हो, तो हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि यहाँ पर इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा। तो पहले वाले को हम जो है छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का हम जो है इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, माइनस फिर लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर देखिए पहले वाले का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटू दूसरे वाले का हम जो है इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है, और इसके बाद पूरे का जो है हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। यही जो है इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पर हमें जो है इसको हल करेंगे। इसको हमने पहला माना है फंक्शन, इसको दूसरा माना है। -2 को हम बाहर कर देंगे, तो -2 बाहर है, इसको बाहर कर दो ब्रैकेट के, और जो है यहाँ पर पहला फंक्शन बाहर हो जाएगा। पहला फंक्शन छोड़ देंगे, यानी
थीटा हमने छोड़ दिया। और दूसरे फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, किसके सापेक्ष, उसी फंक्शन की जो दिया है यानी डी थीटा के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस पहले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ थीटा है, यहाँ एक समा थीटा है, यानी डी अपॉन डी थीटा और थीटा ये हो जाएगा, इंटू दूसरे का जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2 थीटा और डी थीटा, फिर हम पूरे का जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। ये नियम होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ब्रैकेट में हमने एक ही ब्रैकेट यूज कर लिया है। आगे देखिए, -2 बाहर किया इसको, थीटा थीटा है, देखिए साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन को हम कॉस लिख देंगे, कॉस 2 थीटा जो कि माइनस हो जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक, माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा थीटा का 1 हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा जो कि माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा बटे 2 और डी थीटा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा, बराबर -2 थीटा कॉस 2 थीटा बटे 2 प्लस यहाँ पर देखिए कॉस 2 थीटा का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन थीटा के इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब थीटा के सापेक्ष करेंगे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से एक जो है बटे में आएगा 2, तो वो 2 जो आएगा उसको हम यहाँ पर गुणे में लिख देते हैं, और कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन और प्लस सी। अब दोस्तों 90% इसमें हो चुका है, 10% बाकी है, क्योंकि हम माने थे यहाँ पर x बराबर कॉस 2 थीटा, हमने यही माना था x बराबर कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 1, ये जो है हो जाएगा। ये सब वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जरा देखिएगा थीटा बराबर यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा, थीटा बराबर बन जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, ये बन जाएगा दोस्तों थीटा बराबर। अब यहाँ पर जब रखेंगे वैल्यू तो -2 तो बाहर रहेगा, बाहर रहने दें उसे, ये थीटा बराबर, ओके, और ये माइनस है, माइनस इसे लगा दें, थीटा यहाँ है, थीटा के स्थान पर हम इसको रख देंगे ये वैल्यू, यानी 1/2 कॉस इनवर्स x, कॉस 2 थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, कॉस 2 थीटा के स्थान पर x, यानी यहाँ x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 का मतलब 1/4, और साइन 2 थीटा के स्थान पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर जो है आप गुणा उड़ा कर सकते हैं और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी दे रही होगी कि आखिर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं कई पेपर में तो आप कैसे जो है इससे सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच की तरफ आप जाएंगे। तो वीडियो को सुनाइए तो जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नई वीडियो मिल जाए तब तक के लिए जय हिंद।